चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच भिवानी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता करेंगी मुलाकात। इंडिया न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की है, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है और बड़ा बयान दिया है उन्होंने। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोली हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, बूथ स्तर की मजबूती पर हमारा फोकस है। हारने वाली सीटों को हम मजबूत करेंगे, महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़ेंगे, मजबूत करेंगे और पीएम मोदी महिलाओं को उनका अधिकार दिलाएंगे। अराजकता फैलाने वालों पर एक्शन हुआ है। भारत युवा शांति प्रिय है, भारतीय युवा शांति प्रिय है, ये कहा है अर्चना गुप्ता ने। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हम होने नहीं देंगे, जिसने किया है ये बर्दाश्त हम करेंगे नहीं। खास बातचीत में हमारे साथ इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने ये सभी बातें बोली हैं और कई अन्य मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट किया है और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी आज पहली मर्तबा भिवानी पहुंची हैं। भिवानी में उनका जोरदार इस्तकबाल किया गया है। चारों तरफ जिस तरह से देखा जाए एक सेलिब्रिटी की तरह उनका स्वागत यहां पर किया गया है। मैडम क्या कहेंगे, आज भिवानी में आज पहला दौरा आपका अध्यक्ष बनने के बाद? आज भिवानी में मेरा पहला दौरा था और हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों और सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मैं सभी भिवानी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बीजेपी को बूथ लेवल से, अब चूंकि एक महिला भी हैं आप, इसके अलावा सशक्त संगठन से आप जुड़ी भी रही हैं, तो किस तरह से और ऊंचा उठाया जाएगा? देखिए कि हम बूथ स्तर पर हमारी मजबूती हो, जिन क्षेत्रों में हम चुनाव हारे हैं वहाँ पर हम और मजबूत हों, चाहे 42 विधानसभाएं हो, चाहे हमारी 5 लोकसभा हो, वहाँ पर हमारी पार्टी जीत की तरफ अग्रसर हो और साथ ही साथ नई युवा शक्ति, वो महिला शक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, ऐसा अपना प्रयास रहेगा। देश की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है बीजेपी। कहीं न कहीं महिला सुरक्षा की बात करें या फिर महिलाओं को सशक्त किए जाने की बात कही जाए, जाहिर सी बात है कि महिला जो है जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो महिलाओं का उत्थान और भी होगा। रिजर्वेशन की बात करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था में या फिर दूसरे तमाम मुद्दों की बात करें, किस तरह से महिलाओं को सशक्त किया जाएगा? बिल्कुल, जैसे 33% रिजर्वेशन तो मोदी जी हमारे बिल लेकर आए ही हैं लोकतंत्र में, और चाहे कांग्रेस है, टीएमसी, सपा, डीएमके, इन सब ने महिलाओं के ईट में छुरा छोड़ने का काम किया है। लेकिन मोदी जी जो है वो रुकने वाले नहीं हैं। मोदी जी हम सब महिलाओं को हमारा अधिकार दिलवा के रहेंगे और आने वाले समय में वो इस महिला शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में अवश्य पास करवाएंगे। सरकार कहती है, जो जैन जी का मुद्दा आता है, जैन जी को इन खिलाड़ियों से, हरियाणा के युवाओं से सबक लेना चाहिए, आपका क्या मंतव्य है? देखिए, भारत एक बहुत ही मजबूत लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में शांतिपूर्वक आंदोलन करना सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई भी, चाहे युवा हो, चाहे कोई भी वर्ग से लोग आते हों, महिलाएं हो, किसान हो, सब आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन आज विषय ये है कि जब भारत का युवा, भोला भाला युवा, जब कहीं अपनी बात रख रहा था तो उसके बीच में कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित, आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित वो कौन लोग थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे, जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे, जो आगजनी की कोशिश कर रहे थे, जो पूरे के पूरे देश में अराजकता और आतंकवाद का माहौल खड़ा कर रहे थे। तो आज जब दिल्ली पुलिस ने आइडेंटिफाई किए हैं 2000 से ज्यादा उस आंदोलन में अपराधी पाए गए हैं, जिन लोगों के अगेंस्ट किसी ना किसी जुर्म में, रेप में, चोरी में, आतंक, मतलब अलग अलग उसमें एफआईआर रजिस्टर्ड है हमारी पुलिस के पास, तो वो कौन लोग थे? क्या वो भारत के युवा थे? तो इसलिए मेरा, जिस भी सोशल मीडिया से हम बात कर रहे हैं, जो भी मीडिया से बात कर रहे हैं, मेरा सवाल यही है कि भारत का युवा शांति प्रिय युवा है। भारत के युवा के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, चाहे देश की है चाहे प्रदेश की है, और भारत के युवाओं के भविष्य के साथ हमारे प्रधानमंत्री कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन उन युवाओं के शांतिपूर्वक आंदोलन के बीच में ये कौन लोग थे जिन्होंने आतंक फैलाने का काम किया, जिन्होंने अराजकता फैलाने? ये वो कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिनके खिलाफ एफआईआर लॉज हैं, जिनके खिलाफ अलग अलग धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन जब हम
इन लोगों की चर्चा करते हैं तो कांग्रेस को समझ में नहीं आता कि हम किसकी बात कर रहे हैं। विपक्ष जो है सत्ता यानी बीजेपी के 12 साल पर सवाल खड़े करता है, रोजगार की और दूसरे मुद्दों की बात करता है। आप जो है संगठन की मार्फत सरकार की नीतियों को कैसी जनता के बीच में लेकर जाएं? बिल्कुल, हम जैसे संगठन को अपना और मजबूत कर रहे हैं तो एक एक युवा हमारा प्रदेश में हर बूथ तक युवा है, कार्यकर्ता है, वो जो भी हमारे हरियाणा की, प्रदेश की और केंद्र की गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को नीचे तक लेके जाना और लोगों को उन योजनाओं का लाभ दिलवाना, इसके लिए हमारे लोग प्रयास। बेहद शुक्रिया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी इंडिया न्यूज हरियाणा से बात कर रही थी और उनका कहना है कि जिस तरह से जो सरकार की पॉलिसीज है, सरकार की नीतियां हैं, उनको जन जन तक पार्टी संगठन के मार्फत ले जाया जाएगा। इसके अलावा जिस तरह से जो आंदोलन था दिल्ली में छात्रों का, युवाओं का, उस पर भी इनके द्वारा ये कहते हुए सवाल खड़े किए गए हैं कि आंदोलन जो कर रहे थे लोग, वो पत्थरबाजी, युवा, देश का युवा पत्थरबाजी कर ही नहीं सकता। वो कांग्रेस के लोग थे, वो आम आदमी पार्टी के लोग थे, इस तरह की बात इनके द्वारा कही गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और आपको सीधे नहीं चलते हैं पटियाला, जहां सीएम नायब सिंह सैनी लाइव है, कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और वो समृद्ध